नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि पहलगाम हमले के बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके द्वारा पाकिस्तान का ऑपरेशन कर दिया। जैसे कि यह अखंड सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में कोई भी कार्य करे और उसका आलोचना ना हो, ये कैसे हो सकता है। जैसे ही हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से पाकिस्तान का ऑपरेशन किया, वैसे ही हमारे देश के महान नेताओं का इस पे विचार भी आने लगा कि आखिर इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। कांग्रेस के एक महान नेता उदित राज ने इस पे अपना विचार रखा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात को लेकर ऐसा रगड़ दिया, आप लोग खुद ही देख लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला कि हमने उन्हीं को मारा है जिन्होंने हमें मारा था, हमने सिविलियंस को नहीं मारा है। 2 पॉइंट्स देखिए, बिल्कुल बताना उन्होंने चाहता हूं, रामायण की एक चौपाई कोट करी उसके लिए। हाँ, वो भी मैं कोट करके आपको बताता हूं। और सिंदूर का फिर जो रक्षा मंत्री जी ने बोला, उन्होंने उनको ये उदाहरण दिया था कि जब अशोक वाटिका उजाड़ दी हनुमान जी ने और रावण ने उनसे पूछा कि तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, तो उन्होंने कहा था जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तिन पेर बांधे तने तुम्हारे। यानी उन्होंने कहा जिन्होंने मुझे मारा सिर्फ मैंने उनको मारा है, आपके जिन सैनिकों ने मुझ पे अटैक नहीं किया उसको मैंने नहीं मारा है। रावण का बेटा अक्षय कुमार था, उसने हम पे अटैक किया, मैंने उसको भी मारा है। तो बिल्कुल उसी सिद्धांत का पालन भारतीय सेना ने किया कि जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा, हमने सिर्फ उसी को टारगेट बनाया, न किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाया, न किसी पावर और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को, न सिविलियन इंस्टॉलेशन को। अब आप आइए सिंदूर का जहां तक महत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि यह विचार सिंदूर का दिया था, यह सिंदूर भारत की परंपरा में एक महान पवित्र प्रतीक माना जाता है। एक और बात आपको बता दूं, भारत की परंपरा में पति पत्नी का संबंध कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो दूसरी सभ्यताओं की तरह है। यह कोई करार नहीं है जिसे तोड़ा जा सके। हमारी परंपरा में तो यह 7 जन्मों का संबंध है, एक संस्कार है, यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो बहुत दोनों में अंतर है, करार और संस्कार का अंतर है। वहां करार है तो उस संस्कार का प्रतीक सिंदूर है जो उस संबंध के प्रति होने वाले आक्रोश को दर्शाता है। इसका धार्मिक महत्व भी समझ लीजिए जी। दुर्गा जी का जो अंतिम होती है नव दुर्गा के अंत में जी। उस दिन सिंदूर खेला होता है, यानी वो दुर्गा जी की शक्ति का प्रतीक है। और याद करिए, हनुमान जी अपने पूरे शरीर के ऊपर जो लाल रंग लगाते हैं, वो क्या कथा मानी जाती है कि उन्होंने सीता जी से कहा कि अगर आपकी मांग में इतने सिंदूर से भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं पूरे बदन में सिंदूर लगा लूंगा, जिसके लिए वो चौपाई है, लाल देह लाली लसे अर्धरु लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो मेरे विचार से जो लोग, मैं फिर एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जिनको सिंदूर का महत्व समझ नहीं आता, वो जानते हैं क्या है अमित जी, UBI, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। जिनका दिल हिंदुस्तान में रहता नहीं है, दिल कहीं विदेश में रहता है, या दूसरे शब्दों में कहूं ABCD, अमेरिकन ब्रेन कंफ्यूज देसी। तो जो अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया हैं, जिनका ब्रेन देश के बाहर रहता है। ओके, विवेक बड़े व्याकुल हो रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि विवेक बड़े व्याकुल हो रहे हैं और देखिए उनकी व्याकुलता मुझे समझ में आ गई थी। ओके विवेक, मेक योर पॉइंट। ये भी उसी कैटेगरी वाले हैं। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोलते हैं, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री कह रहे हैं सिविलियंस को अटैक नहीं करना है, भारत एक बड़ा देश है। प्राइम मिनिस्टर एक अलग बात बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी इजराइल के मैसेकर्स को सिविलियंस के जस्टिफाई करते हैं यहां बैठ करके, और लास्ट में धर्म को ले आए कि किसी के मजहब में कॉन्ट्रैक्ट की शादी होती है, किसी के मजहब में 7 जन्म का है। तो ये कहना क्या चाहते हैं, ही डजंट नो हिमसेल्फ। अच्छा, आप यू आर हैप्पी विद ऑपरेशन सिंदूर नेम, सारे एक साथ, वैसे आप खुश हो या आपको बुरा लगे, इट डजंट मैटर, लेकिन फिर भी आपकी राय क्या है ऑपरेशन सिंदूर पे? नहीं, ठीक है, वो जो भी नाम दिया उन्होंने दिया, और जो कांग्रेस के नेता जो कहा था वो अलग परिप्रेक्ष्य में कहा था उस चीज को। और इस देश के अंदर आज जिनके यहाँ पे, सुधांशु जी सुन लीजिएगा, जिसको आप कहते हैं ना कि और मजहबों में कॉन्ट्रैक्ट की शादी होती है, वो मजहब भी इसी देश में रहता है, इस देश का है, और दृढ़ता के साथ। वो मजहब की बात ही नहीं कर रहे थे, वो परंपरा की बात कर रहे थे। इस बात को मत भूलिए जरा। वो किसी मजहब की, अच्छा किस मजहब में कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है शादी? आप भी अननेसेसरी की बात करते हैं। वो तो संस्कृति की बात कर रहे थे। वैसे ये तो शादी वाले ही नहीं, तो लिविंग रिलेशनशिप वाले हैं। ठीक है, अब वो आज वॉर है। अब अमित भाई से डिस्कशन चल रहा था, विश्वास करते हैं, शादी में विश्वास नहीं करते।
नहीं, हाँ देखिए वो जो भी है उसको ला करके आप यू डोंट हैव टू डू इट। अब सबका अपना जी, लिबरल जी। एक वो सेटअप है। डाइवोर्स तो आजकल हर समाज हर धर्म में अरे होते हैं। चलिए अब हम तो कहां उस से कहां discussion पर में आ ना गए जाएं। विवेक भाई। और दूसरी बात सुधांशु भाई, ऑपरेशन सिंदूर से डाइवोर्स हाँ, पर ठीक आ है, गए। सुधांशु क्यों भाई, दूसरी बात कश्मीर पर सुन लीजिए। क्यों आप तो अच्छा नहीं, नहीं, खासा मैं आपकी नहीं तो करना मैरिज चाहता। एनिवर्सरी I don't भी है want to आजकल go के अंदर, क्यों आप डाइवोर्स की बात कर रहे हैं? चलिए नहीं नहीं जी, मैं तो ये क्यों चाहता हूं unnecessary आप कि जल्द आप से इस बात का जल्द तनाव ले ये रहे हैं, युद्ध लेकिन समाप्त हो लेकिन और इसका शांति तनाव वार्ता तो शुरू हो। अमित सियाल को होना चाहिए। मतलब अमित सियाल मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन आप जहां काम करते हैं उधर ये कई बार आम हो जाती है बात, दैट इज नॉट अ पॉइंट। लेकिन अमित, ये जो इस देश के अंदर एक परंपरा है कि अपनी संस्कृति को भी किसी धर्म के साथ आप जोड़ देते हैं, जो संस्कृति है वो संस्कृति है। ये राम का देश है, ये घनश्याम का देश है, ये महादेव का देश है, तो कैसे बदलेंगे इसको? इसको बदले इतना चिढ़ क्यों? उससे क्या है? धर्म है मेरा, आई एम प्राउड ऑफ माय धर्म, आप भी अपने धर्म जी, से जी, जी। प्राउड नहीं, फील पर करो। मतलब- तो उसमें क्या है उसमें? जी, और इस देश का मतलब- ईडीएम है भाई 80% एंड प्लस अगर हिंदू है तो आपको शर्म किस बात की आ रही है भाई? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है उसमें क्या है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। जी जी जी, ओके अमित, योर टेक ऑन दिस। सर बिल्कुल जो उन्होंने कहा है जो मेरा धर्म है वो मेरा धर्म है, जो आपका धर्म है वो आपका धर्म है ना। तो सारे धर्म हम तो रह ही रहे हैं साथ में। जब किसी दूसरे धर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना धर्म बोलने में, तो हिंदू धर्म को वैसे हम भाई लोग विश्व के सबसे ईमानदार पार्टी के सबसे खूबसूरत नेता उदित राज से उम्मीद ही क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा सेकुलर बनने का होड़ जो लगा है। खैर ये तो बात अलग है, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के मुंह पे बारे बजा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी इस नाम पे कहीं इलेक्शन न लड़ने लग जाए। बात तो सही है। इलेक्शन से याद आया कि उदित राज और विवेक श्रीवास्तव जैसे नेता अपने दम पे तो पंचायत का भी इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, लेकिन मीडिया में टीआरपी के लिए इनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, यानी ऐसे दिखाया जाता है कि मानो कि या तो पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं या आने वाले समय में लोग प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।